नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस टॉपिक से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप क्वेश्चन बैंक से चेक कर लीजिएगा, इससे कई प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं। वो टॉपिक है का नाम है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म। देखिए, इसका जो हम पहले परिचय बताने जा रहे हैं। देखिए, 6 BC, 6वीं शताब्दी का दौर था। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। एक नए धर्मों का उदय हुआ, एक नए धर्मों का, जिसमें आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक मतलब वो होता है जो भगवान में विश्वास रखते हैं, और नास्तिक संप्रदाय वो थे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, तो उसे नास्तिक संप्रदाय कहेंगे। तो देखिए, ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड वीडियो है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। देखिए, उसके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गया था। गौतम बुद्ध के 7वें दिन उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, जन्म के 7वें दिन। कहा जाता है कि महामाया देवी अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में प्रसव पीड़ा के दौरान वो एक उनके बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम गौतम था। परा वो और उनके पिता शुद्धोधन ने कुंडली ऋषि से उनका कुंडली दिखाया, तो कुंडली ऋषि ने कहा तो इनकी 2 गतियां हैं, ये आगे चलकर या तो सन्यासी बनेगा या तो राजा बनेगा। तो वो उनके पिता हमेशा चिंतित रहते थे कि मेरा पुत्र कहीं आगे चलकर सन्यासी ना बन जाए। तो और गौतम बुद्ध को आगे देखा जाता था अलग से रहना, संत स्वभाव में रहना। तो ये शुद्धोधन बहुत चिंतित रहते थे जो मेरा पुत्र आगे चलकर सन्यासी ना बन जाए। देखिए, और उनका जो बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध को 16 साल में शादी कर दिया। उनका ये मानना था कि अगर हम शादी इसको कर देते हैं तो ये शादी के मोह माया में फंस जाएगा और ये सन्यासी नहीं बन पाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध को 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ। पत्नी का नाम था यशोधरा। और जब एक शांत बगीचे में गौतम बुद्ध ने बैठे थे तो ये 4 अवस्था को देखा। घूमते हुए जब बैठे हुए थे एक शांत बगीचा में, तो 4 अवस्था को देखा। पहला जो देखा अवस्था वो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा उसने, और तीसरा सब मतलब होता है मृत व्यक्ति को, और चौथा सन्यासी। चौथा जो देखा वो सन्यासी व्यक्ति। इसलिए गौतम बुद्ध को लगा ये सब सन्यासी, इस चारों में सबसे अच्छा है सन्यास जीवन व्यतीत करना, मतलब संसारिक मोह माया से को छोड़ देना। इसलिए उनका हमेशा इच्छा रहता था सन्यासी बनने का। आगे चलकर वो गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, और यह बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये पूछा गया है प्रश्न कि गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद पहले जो ये गुरु थे, पहले गुरु अलार कलाम, जो घर जो छोड़कर चले, जो पहले जो गुरु मिले वो अलार कलाम, जो उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की गौतम बुद्ध ने। उसके बाद कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, मतलब 6 वर्षों तक वो कठिन तपस्या करते रहे। 29 वर्ष में गिरी त्याग गया और 6 वर्ष वो घूमते रहे, और अंत में 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, क्योंकि बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से
प्रसिद्ध हुए, जाने गए, और वह स्थान बोध गया कहलाए। बुद्ध के स्थान के नाम से जाने गए, वह स्थान बोध गया कहलाए। प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये उपदेश जो था ये पाली भाषा में, परीक्षा में पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा गया, ये किस भाषा में दिया गया था। गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे ये पाली भाषा में। उसके बाद सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं श्रावस्ती में। सबसे पहले, ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए हैं और सबसे अधिक उपदेश जो दिए हैं श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध के 4 कथन जो कहे वो सत्य है। महात्मा बुद्ध ने कहे संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि संसार दुखों से भरा है और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। महात्मा बुद्ध का कहना है ये जो संसार है ये दुखों से भरा है, क्योंकि सभी लोग दुख से भरे हुए हैं, अमीर हो या गरीब हो, और संसार दुखों से भरा हुआ। हर दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख का कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। सभी का ये इच्छा दुख का सबसे बड़ा कारण है, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये महात्मा बुद्ध का कथन था, इसे गौतम बुद्ध कहते हैं। ये 4 कथन ये देते हैं। उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म के प्रतीक कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो वो 7 कमल खिले थे और उसी पर ये पैर रखकर आगे बढ़े थे। कमल एवं शान, गृह त्याग। और जब गौतम बुद्ध घर से आगे निकले थे तो घोड़ा पर चढ़कर निकले थे, इसलिए इनका जो प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। उसके बाद निर्वाण, बौद्ध धर्म में जो मूर्ति को निर्वाण कहा जाए, निर्वाण जो पद चिन्ह या स्तूप कहा जाता है, पद चिन्ह या स्तूप। और गौतम बुद्ध को जो निर्वाण, जो मृत्यु हुआ था, उसके अस्थि को, हड्डी को, बोन को 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। उनके हड्डियों को, बॉडी का अस्थियों को 8 जगह पर स्तूपों का निर्माण कराया गया। और सबसे बड़ा जो स्तूप है ये सांची का स्तूप है, जो अशोक ने बनवाया था। ये सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप। और 4 ये जो अब है नेक्स्ट, बौद्ध संगतियां। ये बिहार दरोगा में प्रत्येक साल पूछा जाता है क्वेश्चन से, बौद्ध संगतियां से। आप क्वेश्चन बैंक में मेरे दोस्तों देख सकते हैं, इससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं बौद्ध संगतियां के बारे में। कभी पूछा जाता है उसके पुरोहित या राजा या स्थान, वर्ष, इस सब में कोई एक टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, संगीत प्रथम संगीत जो थे 483 बीसी में, बिफोर ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में, जो राजगीर में हुआ था। और राजा थे अजातशत्रु के काल में। पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में। और कब? 483 ईसा पूर्व। उसके बाद उसके जो पुरोहित थे महाकश्यप थे। उसके बाद द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट में, और वैशाली में हुआ था। और राजा थे कालाशोक, प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, और पुरोहित थे सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 253 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट में, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके राजा थे अशोक और पुरोहित थे मोगली पुत्र। उसके बाद था प्रथम ईस्वी में जो हुआ है कुंडलवन कश्मीर में, ये इसमें के राजा थे कनिष्क और पुरोहित से वसुमित्र। अब नेक्स्ट है बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। ये 4 जो बौद्ध संगीतियां हुए हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। देखिए, सबसे पहले हीनयान के बारे में बता देते हैं। हीनयान या बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे। देखिए, मानना था कि गौतम बुद्ध हीनयान में या बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे और इनके ग्रंथ पाली भाषा में रहते। महायान को मैं नेक्स्ट में बताता हूं इसके बाद, पर तब तक पहले हीनयान को समझिए। हीनयान या बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। कर्म, हीनयान में कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। और इसका जो प्रचार है श्रीलंका, इसका जो प्रचार हुआ है
श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कम्बोडिया आदि देशों में हुआ है। देखिए, और एक बार मैं फिर और महायान को मैं इसको मिटा कर मैं बता रहा हूं, तब तक एक बार रिवीजन आप कर लीजिए। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में होता। मैं फास्ट रिवीजन एक बार कर रहा हूँ। पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया, मृत्यु जन्म के 7वें दिन, लालन पालन जो किया था सौतेली माँ जो प्रजापति गौतमी, इनका लालन पालन किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह जो हुआ था 16 वर्ष की आयु में हुआ था। पत्नी का नाम यशोधरा था। इसलिए इन्होंने 4 अवस्था को देखा: बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी, उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति। गिर त्याग 29 वर्ष की आयु में गिर त्याग कर दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। पहले गुरु थे अलार कलाम, जो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। कठिन तपस्या किया, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष बाद बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाए। प्रथम बुद्ध सारनाथ में दिए, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन हैं। संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म, कमल एवं शांत, गिरि त्याग, घोड़ा, निर्वाण, पद चिन्ह, स्तूप, अस्थि 8 जगहों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। मृत्यु जो हुआ था स्तूप बनाया गया। निधन 483 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। और 4 बौद्ध संगीतियां। देखिए, प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। इसके अजातशत्रु पुरोहित महाकश्यप। दूसरा 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। इसके राजा थे कलाशोक और पुरोहित सभाकामी। तीसरा 253 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में राजा अशोक, पुरोहित मोगलीपुत्र। चौथा प्रथम ईस्वी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क वसुमित्र। चौथी जो बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है। हीनयान, यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए। कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। इसका प्रचार श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और कम्बोडिया देशों में है। और महायान के बारे में और थोड़ा मैं इसको मिटाकर बता रहा हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए, महायान, हीनयान हम इससे पहले बता दिए हैं, अब है महायान। देखिए, महायान या बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयान मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, और महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। और यह महायान में संस्कृत भाषा में लिखा गया, और हीनयान में यह पाली भाषा में लिखा गया। यह परोपकार में विश्वास करते थे। महायान में परोपकार में विश्वास करते थे, हीनयान कर्म में विश्वास करते थे। देखिए, इसका प्रचार प्रसार जो हुआ चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ था। और उसका जो प्रसार श्रीलंका में हुआ था, कंबोडिया में हुआ था। देखिए, उसके बाद है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जो है ये त्रिपिटक 3 भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक मूल से पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो इसकी संख्या 3 है। इसकी जो संख्या 3 है। ये बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। परीक्षा में पूछा गया था बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए, तो ये पाली भाषा में लिखे गए। और ये मूल रूप से 3 है संख्या है। ये विनय पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। सूत पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है। और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार का संग्रह है। सूत पिटक में संघ के नियमों का संग्रह, अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार का संग्रह है। देखिए, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की रचना किए थे। अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो सम्यक दृष्टि, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प लेना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, सही बोलना चाहिए, सबको समान बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक संस्कृति, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार बता देता हूं कि
गौतम बुद्ध को परीक्षा में पूछा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। हम बता दिए थे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो बौद्ध संगीतियों से सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं गौतम बुद्ध को, बौद्ध धर्म को मैं एक एक टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड बता दिया हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।